जब घर में प्रवेश होता है ना, तो जहाँ पर जैसे आम तो बाहर नॉर्मल कॉलोनी में तो नाग और नागिन का जोड़ा भी रखते हैं बाहर। ऐसे ही देखते उसको थोड़ी सी दूर पे ना एक छोटी सी चिंगारी नजर आती है। अब वो आगे जा रही है और वहाँ पे उसको एक आदमी नजर आता है। अब ना जो ताऊ उसको बड़ी घूर के देखता है और घूर के देखता है, अब इसको थोड़ा सा डर फील होने लग पड़ता है। बोलता कुछ नहीं है वो। हाँ, बोलता कुछ नहीं है। अचानक उसका जो ध्यान है वो जाता है झूले की तरफ। अब झूला झूल रहा है पूरा फिल्मी स्टाइल में, और धीरे धीरे जो है वो धुआं निकल रहा है। अचानक से वो पीछे देखती है तो ताऊ खड़ा है, लेकिन अब उसका सर नहीं है, अब बिना सर के खड़ा है। उन्होंने ताऊ के घर आए, कहा सुनी हुई और ताऊ को मार दिया उन्होंने। और कहते हैं कि मार के यहीं पर गाड़ा, इसी घर के अंदर। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ये है कि अमित और निशा जो थे वो शादी को हुए, उनके 12-13 साल हो चुके थे और उनका 10 साल का एक बेटा था। छोटा सा परिवार था, अच्छा परिवार था। जब से जो निशा है अमित की लाइफ में आई और उसकी जो है ग्रोथ शुरू होगी और अच्छी ग्रोथ की, और अब वो अमित इस काबिल बन चुका था कि अब एक बड़ा सा घर ले, घर की तलाश शुरू होगी। आजकल अच्छा घर मिलना भी एक लॉटरी जैसा ही हो गया, क्योंकि कारण बताऊं क्या है कि हम ना आमतौर 90% अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। आपको भी पता होगा, एक होता है लेबर वाला काम और एक होता है ठेकेदारी का काम। ठेकेदारी में होता है कि यार हमने पैसे दे दिए कि घर बनाओ और हमें तैयार दे दो। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम कोई जगह लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं, तो हमें होता है कि यार रेडीमेड चीज़ मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, जितना मतलब बिजी लाइफ है ना, तो इसी वजह से ये क्या कर रहे थे, इनका था कि एक ना बना बनाया मकान मिल जाए और हम उसी में आराम से सेट हो। कुछ यार नॉर्मल तो रेनोवेशन चलेगी, लेकिन हम खड़ा करेंगे, फिर वो मतलब ना बनाए ठेकेदार एक ऐसा मकान ढूंढते हैं जो मतलब का भी हो और हमारी रेंज में भी हो। अब इन्होंने मकान ढूंढना शुरू किया और एक वो कॉलोनी की तरफ गए। कॉलोनी में उनको जो है वो एक मकान नज़र आया जो कि बंद पड़ा था कुछ सालों से। अच्छा। अब उस कॉलोनी की चीज़ थी कि जो वो दो घर थे उस लाइन में, 2 घर थे, बाकी अभी प्लॉट ही थे। तो डेवलप हो रही थी कॉलोनी और उसके साथ वाले घर पे भी ताला लगा हुआ था। जो कुछ घर थे पीछे, 3-4 घर थे, उनको आए भी अभी 1-2 साल ही हुए थे। ये जो घर था, ये घर कुछ सालों से बंद था, यानी कि उनके आने से पहले भी बंद था घर देखा, प्रॉपर्टी के हिसाब से जो घर था, लेट्स सपोज वो घर उनको आमतौर पे मिलता 1.5 करोड़ के आसपास, उनको वो घर 90-95 लाख में पड़ रहा था। अच्छा, इतना गैप। अब खुश हो गए। अब क्या होता है नीतीश भाई, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कई बार जो हमें चीज़ पसंद आती है ना, हम देखो हमें होता है ना, कहते हैं शौक, पंजाबी में कहते हैं शौक दा कोई मुल नहीं। बिल्कुल, है ना। तो एक तो चीज़ हमें पसंद आ जाए, फिर हम 19-21 नहीं देखते, हम कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर लगा के भी दे देंगे, चीज़ चाहिए। बिल्कुल। अब एक चीज़ पसंद आ गई और ऊपर से हो भी सस्ती, 33%, 25%, 30% के आसपास सस्ती, वो तो सोने पे सुहागा गई। बिल्कुल। मकान देखा, इन्होंने देखा भी हमें बिल्कुल सेट बैठता मकान, बिल्कुल ओके है। मकान है, मकान के आगे लॉन है, झूला है बच्चे के लिए बड़ा सा, और फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, अच्छा मकान है। बस रेनोवेशन होनी है, 5-6 लाख रुपए रेनोवेशन पे लगना है। और लो अभी ना भी कोई इतनी अभी डेवलप भी नहीं हुआ, कॉलोनी डेवलप नहीं हुई, धीरे धीरे डेवलप होगी तो हम पुराने बंदे होंगे यहाँ पे। ये सोच के इन्होंने फाइनल कर लिया कि अब मकान तो ले लेना मतलब। इन्होंने हिस्ट्री जो है वो नहीं पूछनी चाहिए थी ना, क्योंकि हर चमकती चीज़ जो है सोना नहीं होती। राइट। यहाँ पे गलती कर बैठे। और गलती वैसे जिसे कहते हैं, अगर हम अपनी स्टोरीज के लैंग्वेज में बोला जाए तो ये गुनाह ही हो गया किस्म का। क्या होता है कि आमतौर पे हम कहते हैं ना, गलती की तो माफ़ी हो जाती है ना, गलती की सज़ा तो कम ही मिलती है, पर जो गुनाह होती है ना उसकी सज़ा मिलती है। तो जो हम बोल रहे हैं कि गलती थी, लेकिन शायद किसी की नज़र में वो गुनाह हो गया था। अच्छा। तो अब वो जो है उसको सज़ा देने के लिए आतुर था, और सज़ा भी कुछ ऐसी थी कि वो चाहता था कि ये जानलेवा ही हो, क्योंकि घर तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन ये घर था किसी और का। अच्छा। किसी ने इस घर को छोड़ा नहीं था, बस
इंसानी रूप में? वो तो बाद में पता लगेगा। अच्छा, ओके। बस वो चाहता था कि घर मेरा है, यहाँ पे कोई होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। हाँ। जिसने बेचा उसके अलावा कोई और था? हाँ, जिसने बेचा कोई उसके अलावा, उसने तो बेच दिया, उसको तो घर बेचना था। उसका जो उसको रेट चलो नहीं मिला, लेकिन उसको था कि भाई मेरा घर बिक गया, बस बात खत्म। अब यहाँ से जो है वो किस्सा शुरू होता है। घर लिया, रेनोवेशन कराई, उसके बाद फिर शुरू हुआ सारा समारोह वगैरह, भूमि पूजन होता है, आपको पता है। भूमि पूजन तो वैसे घर बनाने से पहले होता है आमतौर पे ना। हवन सा कराते हैं जब? हवन, हाँ, जैसे गृह प्रवेश कहते हैं। भूमि पूजन मैंने बोल दिया, लेकिन गृह प्रवेश होता है। और ना हमारे वैसे पंजाब में भी करते हैं, इन्होंने भी किया था पंजाब में भी, पता नहीं अब बाकी जगह पे भी शायद करते हैं। जब घर में प्रवेश होता है ना, तो जहाँ पर जैसे आम तो बाहर नॉर्मल कॉलोनी में तो नाग और नागिन का जोड़ा भी रखते हैं बाहर। वो चांदी का बना के? नहीं, असली भी। अच्छा। असली का भी रखते हैं ताकि कोई नाग नागिन ना आए। अच्छा। इंटेंशन मतलब ना आए घर में, रखते हैं सब। वहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रखते हैं। मेरे मामा जी ने मतलब जब घर बनाया था तब किया था, बट 1-2 बार आ चुके हैं सांप। अच्छा, आ चुके हैं? सांप आ चुके हैं। अभी मैं कहूँ कि नहीं है, ऐसा सांप आए हैं सांप। हाँ, हार्म नहीं कुछ हुआ, ये बात अलग है। अब चलो वो भी परमात्मा की कृपा। खैर, अब किस्से पर दोबारा आते हैं। बिल्कुल। तो गृह प्रवेश हुआ, पार्टी वगैरह हुई, सबकी आंखें चकाचौंध कि देखो जी इतना अच्छा घर, इतना बड़ा घर जो है वो मिल गया इनको सस्ते में, और क्या चाहिए बड़ो। जल्दी तरक्की कर ली, कईयों की नज़रें भी लग जाती हैं। लेकिन जो थी, लोगों की नज़रें लगे तो लगे, किसी और की नज़र नहीं लगनी चाहिए थी, जैसा मैंने कहा। अब घर को जो है उसकी नज़र लग चुकी थी। अब वो कौन था उस पर आते हैं। चलो, घर उन्होंने शिफ्ट कर लिया, सामान शिफ्ट किया, सब कुछ किया। 4-5 दिन हुए, ठीक था सब कुछ, ठीक था, कुछ ऐसी बात नहीं थी। जो पतिदेव थे अमित, वो सुबह अपने काम पे जाते, नॉर्मली रात को 9-10 बजे के आसपास आते थे वापस। निशा थी जो, वो हाउसवाइफ थी, और सारे दिन घर का काम। अब घर बड़ा था तो वो काम ज़्यादा हो गया, और साथ में अभी शुरू में काम वाली वगैरह का तो वो दिक्कत होती है। बच्चा 10 साल का है, उसने स्कूल में आना, अपना काम करना, बच्चा भी खुश की, उसको खुला डुला मकान मिल गया, लोन भी मिल गया, झूला भी मिल गया, गुड। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन कुछ ना करियाने का ज़रूरी सामान था, तो निशा ने अमित को फ़ोन किया कुछ अमूमन 7:30 बजे के आसपास। और अभी जो था वो अक्टूबर के मौसम के आसपास का था, महीने के आसपास था, जिसमें क्या होता है कि दिन थोड़ा जल्दी ढल जाता है, 6-6:30 बजे, लेकिन धुंध वगैरह नहीं पड़ती, है ना। और फ़ोन किया अमित को कि ये मुझे चीज़ कुछ अर्जेंट चाहिए और तुम ले आओ। तो अमित कहता है कि अभी तो मुझे 2-3 घंटे लगेंगे एटलीस्ट, तो आज वैसे भी ऑफिस में काम ज़्यादा, तो मुझे हो सकता है 11-11:30 बज जाए, तो तुम ऐसा करो, तुम खुद ही जाकर ले आओ। तो वो कहती मैं कैसे लेकर आऊँ, मैं तो भी नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है। तो वो कहता अरे यार, जब तुम ऐसा करो, घर से निकलोगे ना, तो घर से आगे जाओगी, आगे कॉलोनी है, कॉलोनी का जो गेट है ना, गेट के बाहर, अभी जैसे कॉलोनी डेवलप हो रही थी तो कोई ऐसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, गेट बना हुआ था वैसे। तो गेट के अब तुम लेफ्ट साइड पे जाओगी ना, तो अभी जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं था, नॉर्मल अभी वैसे गेट बना था। तो उसने कहा कि जब तू गेट पे आएगी ना, तो गेट के अपने लेफ्ट साइड पे जाना, और आगे जाके एक तुझे ना दुकान मिलेगी, तो वहाँ पर नॉर्मली मैंने देखा था किराने की दुकान है, तो मिल जाएगा तुझे सामान। अब जो थे वो अमूमन, जैसे मैंने कहा कि 7 बजे के आसपास का टाइम था, अंधेरा पड़ चुका था। अब ये घर से बाहर निकलती हैं और अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा अंदर से लॉक कर ले दरवाज़ा, और मैं रिंग करूँगी तो तब खोलना, अदरवाइज़ तूने दरवाज़ा नहीं खोलना। तो ठीक है, बेटा कार्टून वगैरह देख रहा था, कहता कोई बात नहीं। अब निशा बाहर जाती है और अब देखती है जो था ना, जैसे ये घर है, सड़क इस तरफ से आगे की तरफ जा रही है, वो काफ़ी आगे तक थी। अब वो ना आगे तक देखती है कि दूर है काफ़ी, और फिर थोड़ी सी कंफ्यूज आ जाती है कि राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट कहा था, राइट कहा था। ऐसे ही देखते उसको थोड़ी सी दूर पे ना एक छोटी सी चिंगारी नज़र आती है ना, छोटी सी चिंगारी नज़र आती है, और वो आगे जा रही है, और वो वहाँ पे उसको एक आदमी नज़र आता है, एक स्लैब पर बैठा होता आदमी, जैसे अपने देसी स्टाइल में बैठा होता है ना।
और स्लैब जो आमतौर पे व्यूअर्स को बताने के लिए पंजाबी में ना उसको थड़ा वैसे बोलते हैं। आमतौर पे देखो ना पीपल के पेड़ पे गोल बना गोल होता सा, है, हाँ थड़ा कहते हैं पंजाबी में सीमेंट उसको। का जो गोल हाँ सीमेंट का होता किया है, जाता और ये चौरस था बेसिकली, कुछ पेड़ वगैरह नहीं था, नॉर्मल एक स्लैब बना था। अच्छा स्लैब बना था। अब निशात सोचती है कि मैंने गौर नहीं कभी किया, यहाँ पर स्लैब तो कभी थी नहीं वैसे, लेकिन पता नहीं मैंने अब नहीं किया। नई जगह पे हम सोचते हैं ना यार ये थी चीज़, लेकिन इतना किया, चलो रात का समय है, मैंने इतना भी बाहर तो घूमी भी नहीं हूँ। तो वहां पर अब उसे एक ताऊ दिखाई देता है ना, हरियाणा में ताऊ कहते हैं आमतौर पे, जो थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी हो ना तो उसको रात के ताऊ। कितने अभी 7 बजे थे, अभी 7 बजे थे, अंधेरा हो चुका था, अक्टूबर के दिन थे, हो जाता अंधेरा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ताऊ बैठा दिख रहा है, वो जो चिंगारी थी, ताऊ पी रहा था बीड़ी। अच्छा हाँ ताऊ बीड़ी पी रहा था, और जब वो पास आती हैं तो फिर वो कहती है बाबा मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये जो करियाने की दुकान है इसमें कॉलोनी के बाहर तो किस तरफ है, वो सज्जे हैं या खब्बे पास से, है ना, दाएं या बाएं। तो अब वो ना उसकी तरफ बड़ी घूर के देखता है, तो उसको लगता है कि शायद वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि ये कौन आई है। तो उसको लगता है कि मैं नहीं हूँ तो मैं ही इंट्रोड्यूस कराऊंगी ना। तो वो कहती है अच्छा बाबा जी सच हम ना यहाँ पर नए आए हैं और आप मतलब यहीं क्यों होंगे। तो वो ताऊ बोलते हैं कौन से घर में। तो वो कहती है देखो वो घर थे ना, 2 घर थे, ये दोनों पे ताला लगा है, पिछले वाला घर जो है वो हमारा है। अब ना जो ताऊ उसको बड़ी घूर के देखता है, और घूर के देखता है, अब इसको थोड़ा सा डर फील होने लग पड़ता है। बोलता कुछ नहीं है वो, हाँ, सब बोलता बोल कुछ रहा नहीं है। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। उसको डर थोड़ा फील होने लग पड़ता है और ये सोचती है कि मैं अब निकलूं, ये तो जवाब कुछ नहीं दे रहा, बीड़ी बुड़ी पी रहा है, ड्रिंक ड्रुंक ना की हो तो कुछ अभी ना हो जाए। ये सोचती है मैं खुद ही देख लूंगी, पहले दाएं चल जाऊंगी, बाएं चल जाऊंगी, बाद में या फोन दोबारा कर लूंगी और क्या। अब ये जल्दी से वहां से खिसने की करती है कि मैं निकलूं। जाती है कॉलोनी के बाहर, लेफ्ट साइड पे कहा होता है, देखती है, चलो लेफ्ट साइड पे जाती है, सामान लेती है। अब इस वक्फे को 10 मिनट हुए थे। जब वो वापस आती है ना तो ताऊ होता नहीं है वहां पे। अच्छा वहां से गायब हो गया था। अब उसकी टांगे कांप रही हैं, डर से वो थरथरा रही है। नीतीश भाई अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई 10 मिनट हो गए हैं, इधर उधर हो गया होगा ताऊ, इसमें डरने वाली क्या बात है। खेत में या कहीं ना कहीं। हाँ खेत में, खेत में आस-पास तो प्लॉट में चला गया होगा कहीं का। लेकिन वो डर क्यों रही थी? क्योंकि वो स्लैब भी वहीं पर नहीं थी, वो इसलिए डर रही थी। पूरा का पूरा सिस्टम ही गायब। अब वो इस चीज को कर ही नहीं सकती दर निकार की वो, क्योंकि उसने सारा दिमाग में प्रोसेस किया कि नई स्लैब नहीं थी शुरू में, हो सकता मुझसे गलती हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अब उसको वहम हुआ, वहम उसको पहले हुआ होगा कि थी या नहीं, लेकिन अब उसको वहम नहीं था कि हाँ स्लैब है ही नहीं। अब ये क्या करती है, जल्दी से भागती है, क्योंकि इसने सोचा कि मैंने तो इसको घर का अपने पता बताया और ये बड़ा घूर के देख रहा था। बंदा तो बंदा गायब, स्लैब कैसे गायब हो सकती है? स्लैब का तो कोई सवाल ही नहीं गायब होने का। बिल्कुल। अब इसको डर हुआ, इसने जल्दी से घर की ओर रुक किया, क्योंकि घर में बेटा अकेला था। अब ये रिंग करी जा रही है घर की, बेल करी जा रही है बेल करी जा रही है और बेल बजे जा रही है, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, खड़खड़ा रही है टा। 10 मिनट हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं आती। फिर ये हार के बहुत तेज खड़खड़ाती है और दोबारा से बेल खड़खड़ाती है। बेटा जो है दरवाजा खोलता है। अब ये बेटे को सारा पकड़ती है, तू ठीक है कि नहीं?
तो वो कहता क्या हुआ, वो कहती इतनी देर से मैं दरवाज़ा खड़खड़ा रही हूँ, वो कहती नहीं मम्मी वो मैं ऊंची आवाज़ करके मैं सुन रहा था गाने। हाँ तो क्वार्टर कार्टून वगैरह देख रहा था। और तो फिर वो पूछती है कोई आया तो नहीं, कोई बुजुर्ग कोई बूढ़ा सा बंदा तो नहीं आया, तो वो कहती है ना ना कोई नहीं आया। तो अब उसकी थोड़ी सी सांस में सांस आती है, दरवाज़ा जल्दी से बंद करती है और अब अमित को फ़ोन करती है कि इमीडिएटली अभी के अभी घर आओ। तो वो कहता हुआ क्या बताओ, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बताने की हालत में ऑन द स्पॉट घर में पहुंचो। अब वो भी बेचारा नया ना जगह, उसको कोई चोर लुटेरा वाला कोई सीन ना हो गया, कोई जानवर ना अंदर आ गया हो, सांप सूम जैसी कोई चीज़ ना आ गई हो, तो वो भी जल्दी से क्या करता है दौड़ भागता हुआ आ जाता अपने बॉस को कहता है कि हाथ जोड़े मुझे आज जाना पड़ना है। चलो ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जाने दिया। अब वो जल्दी से आता है घर और अब निशा उसको बताती है कि ऐसा ऐसा सारा सीन हुआ और वो ताऊ आया, जब मैं वापस आई वो गायब हो गया। अब अमित हंस रहा है ऊंची ऊंची कि बस इस चीज़ के लिए तुम, कहती ताऊ की तो बात ही नहीं कोई, वो गायब होता है, वो स्लैब कैसे गायब हो सकती है। अब अमित कह रहा है कि देखो मैंने कभी वो स्लैब देखी नहीं है, मेरी नज़र में कहीं, मैं तो दिन के टाइम में जाता हूँ, तुझे गलती लगी होगी। कहती मुझे गलती लग ही नहीं सकती, मैं मानती हूँ स्लैब नहीं है, पर जब मैंने देखा वो जो है ताऊ वहाँ पर बैठा हुआ था, जब मैं वापस आई हूँ ना ताऊ था ना स्लैब थी, ये हो ही नहीं सकता। अब अमित कहता है कि चलो ठीक है, अमित उससे बहसता नहीं है कि फिर भी मन में सोचता होगा ऐसे इसका वहम होगा, नई नई जगह है, चलो खैर। अब निकली बात ख़त्म हुई, अब ये डर डर के थोड़ा सा जो है वो अपना रेस्ट करने चले गए और उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन नॉर्मल दिन निकलता है, रात होती है। रात के समय में क्या होता है कि अचानक से जो है वो जो बारी है वो खिड़की है वो खुलती है, हवा से खुलती है। अब जो वो खिड़की की डायरेक्शन थी ना, जैसे हम घर में फ्रंट गेट से एंटर होते हैं और सामने खिड़की होती है, यानी कि उस खिड़की से लॉन नज़र आता था और गेट भी नज़र आता था, मेन गेट। अब जो है वो निशा उठती है और देखती है कि हवा वगैरह तो कुछ नहीं चल रही, ये खिड़की कैसे खुली। अब वो देख रही है खिड़की खुल के, हवा बिल्कुल ठीक है, शांत हवा। अचानक उसका जो ध्यान है वो जाता है झूले की तरफ। अब झूला झूल रहा है पूरा फिल्मी स्टाइल में, झूला बिल्कुल झूल रहा है और धीरे धीरे जो है वो धुआं निकल रहा है। मैंने पहले कहा था कि अक्टूबर के दिन तक धुंध वगैरह नहीं पड़ती थी, ऐसा भी नहीं अचानक धुंध पड़ जाएगी, और धुंध उसी जगह के आसपास थी। निशा की चीख निकल जाती है, वो जल्दी से उठाती है अमित को कि देखो वो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अमित देखता क्या हुआ, तो वो कहती है वो देखो झूला हिल रहा है। तो अमित कहता भी कोई हवा हुआ, वो कहती देख पत्ता तक नहीं हिल रहा, पहले तो खिड़की खुली है उसके बाद ये झूला झूल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तुझे कहा था वो कोई चीज़ है, वो पिशाच है, कुछ ना कुछ है, वो भूत है, कोई ना कोई चीज़ है वो। अमित कहता है कि बात ऐसी है, तेरे कोई दिमाग में चीज़ आ गई है, तो हवा हुआ का कोई एक आधा झोंका आया होगा, उसने झूले को हिला दिया होगा। कहती नहीं मैं मान ही नहीं सकती ये चीज़। कहती चलो ठीक है वो तो नहीं, कहती वो देखो धुआं निकल रहा है। वो देखता है, कहता है धुआं यार, धुआं अब क्या नॉर्मल कोई सर्दियों के दिन आने वाले हैं। कहती उसी जगह पर कैसे हो रहा धुआं। अब वो कहता है मैं देखता हूँ, वो नीचे जाता है, उसको लेकर उसकी बाजू पकड़ के दिखा, मैं तो ये दिखाता हूँ। अब जो पास में जाता है ना, तो वहाँ पर एक बीड़ी पड़ी होती है जो सुलग रही होती है। क्या बात कर रहे हो। हाँ मतलब जला के फेंकी है ऐसे, देख लो ताऊ मर गया, बीड़ी की लालसा नहीं गई, बीड़ी फिर भी पी रहा है वो। अब व्यूअर सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि दैट इज़ अ हेलुसिनेशन, दिमाग के साथ खेला जा रहा होता है। ये पिशाच को जब पता लगता है ना कि सामने वाला बंदा वीक पड़ने लगा, तो वो उसके दिमाग के साथ खेलता है। पॉइंट हमारे अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम ना इंटरनेट पे फेसबुक पे कई ऐसे पिक्चर देखते हैं जिसे कहते हैं कि इसको देखो, अब इसको पहचानो, हम एक मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ इस शेप में होगी, फिर नीचे लिखा होता है कि वो शेप ये है, फिर हम दोबारा से उस पिक्चर को देखते हैं ना, फिर अब हमें फिर वो शेप में नहीं रहती जिस शेप में हम लिखा होता है नीचे। पर जब तक हम उसको समझ नहीं पाते, हमारा दिमाग जो उसको दिखा रहा होता है वही देखते हैं हम। दैट इज अ हेलुसिनेशन और मैनिफेस्टेशन। यही चीज़ प्रेत हमारे साथ करते हैं, ऐसी शक्तियाँ हमारे साथ करती हैं। जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हम उसके आगे झुक जाते हैं, जब हम उसको समझ लेते हैं कि हाँ कुछ है। तो अब ये हो गया अमित थोड़ा सा सीरियस। अब ये सोच रहा है कि हो सकता है कि जिस बंदे की ये बात कर रही हो वो दीवार फांद के आया हो, झूला झूल रहा हो, बीड़ी पी रहा हो,
फिर सोचता है कि एक बंदा इतनी ऊंची दीवार फांदेगा पहले कैसे। चलो फांद भी ले मानो, वो सिर्फ बीड़ी पीने के लिए मतलब झूले पर बैठेगा, इतना रिस्क लेगा क्योंकि अब हमारे घर के कंपाउंड में आ चुका है, घर बंद है, अंदर से लॉक किया है। अगर हम उसको देख लेंगे तो वो भागने जोगा में रह रहे, ऊपर से ये कह रही है कि ताऊ है, मतलब बूढ़ा है थोड़ा सा, तो वो तो पहली बात तो दीवार तो फांदेगा ही नहीं। अब ये चीज़ क्या है। चलो अब अमित कहता है मैं देखता हूँ सुबह। रात जो है अब इस निशा की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में गुजरी। अगले दिन से अब जो है उसके साथ दिन में भी कुछ अजीब अजीब होने लगा। वो क्या कर रही है, रसोई में काम कर रही है, अचानक से वो पीछे देखती है तो ताऊ खड़ा है, लेकिन अब उसका सर नहीं है, अब बिना सर के खड़ा है। इसकी चीख निकल जाती है, घर में अकेली, हस्बैंड गए हैं काम पे, बच्चा गया स्कूल, ये जल्दी से दरवाजे के बाहर जाती है। मोबाइल होता है, मोबाइल करती है कि मैं अभी घर के अंदर नहीं आऊँगी, मैंने ये देख लिया। वो देखता है, आता है, फिर बेचारा भागा भाग आता है, कुछ नहीं होता। उस दिन हाफ डे लेता है। लेकिन क्या हो रहा है कि अब उसके बाद जो हरकतें हैं वो बढ़ने लग पड़ी हैं, ज़्यादा ही कुछ हो गई हैं। अमित को भी वो चीज़ें अब जो है कभी कभी साया आसपास से गुजरता नज़र आ रहा है अमित को। अच्छा, हस्बैंड को भी अब चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई। अब गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई बड़े गुस्से में है। और साथ के साथ ही अब उसको भी कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, जॉब में भी दिक्कत आ रही है मेरी, और घर में भी जो है वो वाइफ भी बीमार रहने लग पड़ी है चीज़ के बारे में। बच्चा भी जो है वो भी 1-2 बार उसने शिकायत की है कि मुझे कुछ नज़र आया। अभी ये सोच रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि घर अभी लिया है, बल्कि कुछ हफ्ते ही हुए हैं अभी, और मैं पता नहीं क्या चीज़ों में पड़ चुका हूं। मतलब ये चीज़ें मेरा दिमाग कहता है कि नहीं होती, लेकिन दिल कहता है कि जो कुछ चीज़ें मैंने भी तो सामने देखी हैं, अब उसका क्या मतलब मैं बोलूं। अब उसका जो जवाब था उसको वैसे जल्दी मिलने वाला था, क्योंकि कहते हैं ना कि जो परमात्मा होता है, कभी हम अच्छे कर्म किए होंगे जैसे मैंने पहले किया तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में पाठ पूजा कराते हैं, कुछ दिन फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़, टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। जो ताऊ हुआ वो लठगाड़ के बैठ गया उनके घर में। अच्छा, सामने दिख रहा है? हाँ, वो मतलब वाइफ को तो दिख ही रहा है, कभी बिना सर के, कभी साए के रूप में बच्चे को दिख रहा है। लठगाड़ के बैठने का मैं नहीं कहा, असली लठगाड़ के, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दी थी शुरू में, बैठ गया कि भाई वो, बस हाँ ये तो मेरा घर है। हाँ। तो अब ये बातें जो है वो बर्दाश्त के बाहर होने लग पड़ी। अब क्या होता है कि एक दिन छुट्टी होती है, अमित अपनी बालकोनी पर बैठा होता है घर की, और वो देखता है कि जो साथ वाला घर है वहाँ पर एक और ताऊ है जो वो खोल रहा है, ताला खोल रहा है। अच्छा। अब पहले वो अपनी वाइफ को बुलाता है, जल्दी से बाहर आ, ये वही ताऊ तो नहीं। और वाइफ उसको देख कहते नहीं ये नहीं है बुजुर्ग ऐसे ही, पर ऐसा नहीं है। अब वो जल्दी से भाग के नीचे जाता है और जाता है, बाबा जी वो देखते हैं उसकी तरफ, तो कहते हैं हाँ जी बोलो। अब वो कहते हैं कि हम बस आपके ना साथ वाले घर पे आए हैं, तो मैं देखता था कि आपका ये ताला तुला लगा रहता है, तो मैंने आपको देखा, तो मैं कहा चलो मिल लेते हैं, हम आपके नेबर हैं। तो अभी आप फिर कभी कभी आते हो? तो वो बाबा उसको देखते हैं, घर की तरफ देखते हैं, कहते ये घर ले लिया तुमने? कहते हाँ बाबा ले लिया, क्या दिक्कत है कोई? अब बाबा जो है वो चुप रहते हैं, ताऊ बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं। फिर अमित ही बोल पड़ता है कि बाबा बात ऐसी है, मैंने आपसे कोई बात करनी थी। अब आप सोच रहे हो कि घर ले लिया, मैंने भी ले लिया, लेकिन कुछ समस्या हो रही है, मुझे आपकी ज़रूरत है। ताऊ जी कहते हैं कि चलो जी बेटा अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं। तो ये बाबा जी बोलते हैं, नहीं ताऊ जी, ताऊ पार्ट 2, कि बेटा बात ऐसी है कि बच्चे जो हैं वो मेरे फ़ॉरेन में रहते हैं, और मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ रहता था, मेरी वाइफ की डेथ होगी। अब मैं अकेला हूँ, यहाँ पे मेरा दिल नहीं लगता। गांव से आए थे, और आपको पता जो गांव से ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है ना, वो ज़मीन छोड़ नहीं सकता। शहर में बहुत कम हो, क्योंकि उनका ऐसे होता है कि जिएंगे भी वहीं, मरेंगे भी अपने ही। तो कहते हैं मैं 2-3 महीने बाद एक बार जाकर चक्कर लगा के 1-2 दिन रहता हूँ, साफ सफाई करवाता हूँ, फिर बंद करके चला जाता हूँ। अब कहते हैं कि ये जो किस्सा है, ये ही किस्सा इस मकान का भी है। अच्छा। यहाँ पर मेरा जो दोस्त था वो रहता था अपनी पत्नी के साथ, बच्चे उसके भी बाहर गए थे, पत्नी की मौत होगी, और जो मेरा दोस्त था वो छोड़कर नहीं गया घर, वो यहीं पे रहा।
लेकिन एक फसाद था उसके साथ, उसके जो फसाद? हाँ फसाद कहते हैं ना, फसाद पड़ा होता है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, अच्छा। हाँ फसाद, फसाद भी बोल देते हैं उसको ना, दंगे फसाद जिसे कहते हैं, है ना। तो फसाद क्या था कि जो उसका भाई था, बड़ा भाई था, उसके बेटे यानी कि इसके भतीजे, उनकी नज़र इस प्रॉपर्टी पर थी। बाहर वाले बच्चों को तो कुछ लेना देना था नहीं, और रहता है कि यही रह गया था, और ये इसको कहते थे कि हमारे नाम कर दे, और ताऊ जो है वो इनके नाम करता नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने ताऊ के घर आए, कहा सुनी हुई, और ताऊ को मार दिया उन्होंने, और कहते हैं कि मार के यहीं पर गाड़ा, इसी घर के अंदर। क्या बात है। हाँ, इसी घर के अंदर गाड़ दिया ताऊ को। उसके बाद वो भाग गए और पकड़े नहीं गए, लेकिन लाश कभी मिली नहीं। तो यहाँ पर फिर खुदाई वगैरह भी की गई सारी, लेकिन ताऊ की लाश मिली नहीं, लेकिन माना यही जाता है कि यहीं पर ही उसकी लाश गड़ी है। और क्या पता जहाँ सोते होंगे उसके नीचे ही होगा। कुछ नहीं पता कहाँ पर गड़ी है, कुछ नहीं पता। है वो यहीं पे, कहाँ पर है ये नहीं पता। तो बेटा उसके बाद फिर घर वाल कुछ रेंट पर रहे, कोई टिक नहीं सका यहाँ पे ज़्यादा दिन, क्योंकि अब ये घर है उसका, वो किसी को रहने नहीं देगा यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।